नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के दो सबसे बड़े नामों की। जी हां, निफ्टी और सेंसेक्स, और इनके पीछे के सारे रहस्य आज खुलेंगे। हम सब रोज रोज ऐसी हेडलाइंस देखते हैं ना, सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। अरे ये नंबर आखिर हैं क्या? सिर चकरा जाता है कई बार। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज इस पूरी पहेली को हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीधे निफ्टी और सेंसेक्स पर कूदने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं। पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये इंडेक्स होता क्या है। आप इसे ना मार्केट का मौसम बताने वाला बैरोमीटर मान लीजिए। बिल्कुल जैसे बैरोमीटर बताता है कि मौसम कैसा रहेगा, वैसे ही स्टॉक मार्केट इंडेक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को देखकर पूरे बाजार के मूड का हाल बताता है। मतलब अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए बाजार में तेजी है, सब खुश हैं। और अगर इंडेक्स नीचे लुढ़क रहा है तो मतलब माहौल में मंदी है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इंडिया में ना शेयर्स की खरीद फरोख्त के लिए दो सबसे बड़े अखाड़े हैं। पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये समझ लीजिए इस खेल का सबसे पुराना, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज। और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है नया खिलाड़ी जो 1992 में आया और आते ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाकर पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। तो अब आते हैं असली कहानी पर। इन्हीं दो बड़े एक्सचेंजों से जुड़े हैं हमारे दो हीरो, सेंसेक्स और निफ्टी। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में समझें तो सेंसेक्स जो है वो बीएसई की टॉप 30 कंपनियों का कप्तान है, और दूसरी तरफ निफ्टी वो एनएसई की टॉप 50 कंपनियों की टीम को लीड करता है। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। एक तरफ 30 खिलाड़ी, दूसरी तरफ 50। इन दोनों में ना कुछ और भी बड़े मजेदार फर्क हैं। सेंसेक्स वो 1986 में शुरू हुआ था, सिर्फ 100 पॉइंट्स की बेस वैल्यू के साथ। वहीं निफ्टी करीब एक दशक बाद 1996 में आया और उसकी शुरुआत हुई 1000 की बेस वैल्यू से। और जैसा हमने अभी बात की, टीम का साइज तो अलग है ही। सेंसेक्स में है 30 कंपनियां तो निफ्टी में है 50। मतलब निफ्टी मार्केट को थोड़ा और बड़े एंगल से देखता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो हजारों पॉइंट्स का नंबर हम रोज सुनते हैं, ये आता कहां से है? क्या ये कोई जादुई नंबर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है पक्का वाला मैथ्स। चलिए इस कैलकुलेशन के इंजन को जरा खोल कर देखते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन का जो हीरो है ना, वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये क्या बला है? सिंपल है। ये किसी कंपनी के सिर्फ उन शेयर्स की टोटल वैल्यू है जो असल में बाजार में खरीदने बेचने के लिए मौजूद हैं। मतलब जो शेयर्स कंपनी के मालिकों, प्रमोटरों या सरकार के पास लॉक्ड पड़े हैं, उन्हें इसमें नहीं गिना जाता। सिर्फ वही शेयर गिने जाते हैं जिनकी ट्रेडिंग हो सकती है। इससे ना 3 आसान से स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इंडेक्स में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे 30 हो या 50, उन सबका फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालो। स्टेप 2, अब इन सबको आपस में जोड़ दो। इससे इंडेक्स का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिल जाएगा। और फाइनल स्टेप 3, इस टोटल वैल्यू को उस इंडेक्स के बेस ईयर की वैल्यू से कंपेयर करो। बस इसी से पता चलता है कि आज इंडेक्स के पॉइंट्स कितने होंगे। सीधा सीधा हिसाब है कि मार्केट बेस ईयर से कितना गुना बड़ा हो गया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस टॉप 30 या टॉप 50 की वीआईपी लिस्ट में जगह मिलती कैसे है? क्या कोई भी कंपनी इसमें शामिल हो सकती है? अरे बिल्कुल नहीं। इस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री के लिए नियम बहुत सख्त हैं। सबसे पहले तो कंपनी को अपने एक्सचेंज मतलब बीएसई या एनएसई पर लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा, उसके शेयर्स में खूब ट्रेडिंग होनी चाहिए, जिसे कहते हैं हाई लिक्विडिटी। तीसरा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एकदम तगड़ी होनी चाहिए। चौथा, वो अपने सेक्टर की एक बड़ी और जानी मानी कंपनी हो। और हाँ, सबसे जरूरी, कंपनी का रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई बड़े कानूनी पचड़े ना हो। और देखिए, ये इंडेक्स सिर्फ कंपनियों का ग्रुप नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स का आईना भी है। जैसे निफ्टी 50 को ही ले लीजिए। इसमें सबसे भारी भरकम वजन फाइनेंशियल सर्विसेज का है, करीब 37%। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? जब बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां दौड़ती हैं तो पूरा निफ्टी भागता है, और जब वो लड़खड़ाती हैं तो पूरे बाजार को झटका लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये इंडेक्स क्या है, कैसे बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि आखिर ये नंबर इतने जरूरी क्यों हैं? हमारी और आपकी जिंदगी पर और देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात, ये मार्केट के मूड का सिग्नल देते हैं कि माहौल पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बेंचमार्क का काम करते हैं, मतलब एक पैमाना जिससे वो अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को नाप सकें।
तीसरा, इन्हीं की वजह से इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स जैसे आसान इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मुमकिन हो पाते हैं। और आखिर में ये देश की इकोनॉमिक हेल्थ का एक फटाफट वाला स्नैपशॉट दे देते हैं। तो असल में यही है पूरी कहानी का सार। ये इंडेक्स सचमुच स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर हैं। ये एक अकेले नंबर में पूरे बाजार की परफॉर्मेंस को कैद कर लेते हैं। अगली बार जब सेंसेक्स या निफ्टी को ऊपर या नीचे जाते हुए देखें तो याद रखिएगा कि आप दरअसल भारत की टॉप कंपनियों की मिलीजुली ताकत या कमजोरी को देख रहे हैं। तो ये तो साफ है कि सेंसेक्स और निफ्टी बाजार की धड़कन है। ये हमें बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी, सबसे दिग्गज कंपनियां क्या कर रही हैं। पर यहां एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ 30 या 50 कंपनियां भारत जैसी इतनी बड़ी और डाइवर्स इकोनॉमी की पूरी तस्वीर दिखा सकती हैं? इस पर जरूर